नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। इस समय हम गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आप दृश्यों में देख सकते हैं किस तरह से होम गार्ड वाले यहां पे मौजूद है और कहीं ना कहीं यहां पे अपनी मांगों को लेके यहां प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कुलवंत सिंह है। मैं यूटी के होम गार्ड एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूँ आपका कि आप हमारा जो इंटरव्यू लेने यहाँ पे आए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम प्रोटेस्ट कर करके थक चुके हैं। अब प्रोटेस्ट होगा जन सैलाब वाला हमारा। अगर फौरी तौर पे 26 जनवरी के अंदर हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम जितने भी डेली वेजर्स और भी हैं उनके साथ मिल के और हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, तमाम जितने भी हमारा 5 लाख फैमिली है, हम समेत सड़कों में आ जाएंगे। और हमारी ज़िंदगी गवर्नमेंट ने बर्बाद की है। पिछले 20 साल से यूज एंड थ्रू की पॉलिसी अपनाई है। जो काले अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी उसको अप्लाई किया जा रहा है। अगर डेमोक्रेसी है तो सबके लिए बराबर है। अगर जस्टिस है, अगर यूनिफॉर्म के अंदर जस्टिस है तो हमारे और दूसरी यूनिफॉर्म में क्यों डिफरेंस है? जो एक कांस्टेबल ड्यूटी करता है वही हम भी करते हैं, तो हमें क्यों ये मतलब 2700 रुपये देते हैं और 9 दिन की ड्यूटी, 21 दिन हम बेकार होते हैं? क्या आपसे जानना चाहेंगे आपकी मांगे क्या क्या हैं? सर, हमारी ये मांगे हैं कि फौरी तौर पे हमें एक कांस्टेबल के बराबर दर्जा मिलना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी 26 जनवरी के अंदर हमारा मसला हल होना चाहिए। और जैसे हमें अभी कितनी तनख्वाह आपको मिल रही है? सर, हमें 2700 रुपये मिलता है टोटल। 2700 और 9 दिन की ड्यूटी और 21 दिन बेकार। हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं एजी साहब से कि हमारे 30 दिन की ड्यूटी की जाए और जो एक कांस्टेबल को पे दी जाती है वो हमें दी जाए। ये कब से मसला चल रहा है? कितना लंबा मसला चल रहा है? सर, 27 साल हो गए, 27 साल हो गए इसको। तो आपको आश्वासन भी काफी दिए गए? सर, बिल्कुल झूठे आश्वासन से हमें कोई इसका नहीं है कि ये आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि 26 जनवरी को हमारा ब्लैक डे होगा। लाल तिरंगे से अगर झंडा होगा तो हमारा ब्लैक डे होगा, क्योंकि अभी हम गुलाम हैं। 1857 की तरह जैसे पहले अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को गुलाम बना के रखा हुआ था और आज भी हम गुलाम हैं। इन जो गोरे अंग्रेज चला गए, काले अंग्रेजों के हम आज गुलाम हैं। अगर गुलाम की बात है तो ठीक है, फिर डिफरेंस क्यों है? एक यूनिफॉर्म के अंदर डिफरेंस क्यों है ये मुझे बताओ ना। इक्वल पे फॉर इक्वल की बात होती है। ये लोग जब इलेक्शन जीत के जाते हैं, कसम खाते हैं कि हम संविधान की कसम खाते हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो फिर भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए ना, भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अगर फौरी तौर पे हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर वहीं हमारी बूट पॉलिश भी होगी और वहीं हम मोदी से भी मिलेंगे और अमित शाह से भी मिलेंगे कि अगर दूसरी स्टेटों में अगर होमगार्ड को अच्छी सैलरी दी जा रही है तो जम्मू कश्मीर में कौन सी आग लगी हुई है? यहाँ पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता? हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, हाई कोर्ट का आर्डर है। अगर ये लोग कानून को नहीं मानते तो जंगल रूल है क्या? हम लोगों का ये टैक्स ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। जब इनको देने की बारी आती है तो वो सब अपने रैलियों में, अपने इलेक्शनों में खर्च करते हैं। इधर क्यों नहीं दे रहे हैं हमें? ये देख सकते हैं कि ये होम गार्ड के कर्मचारी हैं जो यहाँ पे अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। अपने में बड़ी सवाल, जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन की बातें की थी, कई लोगों को आश्वासन दिए गए थे, कि उनके मसले जो हैं वो हल किए जाएंगे, मगर वहीं जिस तरह से नतीजे भी निकल आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका, मगर फिर भी उस तरह से हमारे साथ इस समय एक और जवान मौजूद है। इनसे पाने के क्या क्या मसले हैं और क्या किन मसलों को लेके आज आपने गवर्नर हाउस का घेराव किया? सर जी, सबसे पहले मैं आपका जेके मीडिया का तहे दिल से मैं थैंक्स करता हूं कि आप हमारी इतनी हेल्प करते हैं, हमारी आवाज़ जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। हमारा मसला सर, मैं सबसे पहले मेरा नाम धर्म सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में तैनात हूँ। मेरा सिविल डिफेंस ऑफिस में मेरा ड्यूटी है। मगर दुख की बात ये होता है कि हमें 25 साल हो गए संघर्ष करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए गवर्नमेंट के साथ। हमें इंसाफ नहीं देती गवर्नमेंट। इंसाफ देने के बजाय हमें उल्टा परेशान कर दिए। हमारी वो हालत हो चुकी है सर, हम भूखमरी के शिकार हैं। हमारे से भिखारी अच्छे हैं, वो भी दिहाड़ी का 500-700 रुपया कमा लेते हैं। हम एक टोपी से लेकर शूज तक हमारे को गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म दी है। मगर देखने की बात आए मैं सरकार हमारे को सिर्फ केवल 9 दिन और 2700 रुपया देती है। 2700 रुपये में कौन सा घर चलता सर? 2700 रुपये नहीं गुजारा होता सर। हम इतने दुखी हो चुके हैं सर, मजबूर हो चुके हैं। हम सर सुसाइड करने के लिए तैयार हो चुके हैं सर। हम अगर ये सरकार नहीं हमारा मसला हल करती है, हम सुसाइड कर देंगे सर, आत्महत्या कर देंगे। हमारे बच्चे हम नहीं पढ़ा सकते अच्छे स्कूल में सर, ना अच्छी हम फीस दे सकते, ना अच्छा उनको खिला सकते। हम वो जलील इंसान है ना, अपने माँ बाप को पूरी यूनिफॉर्म पहन कर ना ड्यूटियाँ करते हैं और अपने माँ बाप को दवाई की पूड़ियाँ भी नहीं लेकर दे सकते हैं सर। सर, बात करें कितनी तनख्वाह है आपकी और कितनी ड्यूटी देनी पड़ती है अगर एक पूरे महीने की बात करें?
जो सैलरी हमें मिलती है 2700 रुपया मिलती है और 9 दिन लगाते हैं। 21 दिन के हमें दर हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं हमें, और 300 रुपये पर डे हमें मिलता है सर, और उसमें हमारा गुजारा नहीं होता सर। और ड्यूटी की बात करेंगे, ड्यूटी की बात अब मैं सुनाऊँ ना, कहीं डिजास्टर आ जाता है वहाँ होमगार्ड जाती है, कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वहाँ होमगार्ड चला जाती है, कहीं वीआईपी आते हैं वहाँ हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, कहीं ये अभी कोरोना 19 का जितना ये महामारी बीमारी ये पूरे वर्ल्ड में आई, हमारी होमगार्ड जो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है, मैं आपको बताता लखनपुर से लेकर कश्मीर तक ड्यूटी की है। आज भी देखो यहाँ बर्फबारी हुई, हमारे होमगार्ड के जवान श्रीनगर में हर डिस्ट्रिक्ट में बर्फ उठाते हैं, और बर्फ उठाई और इतना काम करते हैं, इतना काम करने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। जो पानी में बह जाते हैं उनको होमगार्ड के जवान जो बाहर निकालते हैं और उनको बचाते हैं, और उनको वो CPR देते हैं, और उनका सर बात करें अभी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरे से 45 साल एज है। तो क्या लगता है इस उम्र में आप किसी और जगह जॉब कर सकते हैं? सर 9 दिन यहाँ ड्यूटी करते हैं, ये यूनिफॉर्म पहनकर हम ड्यूटी करते हैं, और 10वें दिन हमें कोई नहीं लगाता सर। अभी कहाँ जाएंगे? पूरी उम्र आपने इसी नौकरी में लगा दी, आप कहाँ जाओगे? अभी कहाँ जाना? अभी सर यही हमारे लिए बचा है, इधर करेंगे ठीक है, नहीं तो शमशान घाट में वही बचा, और क्या करेंगे। और तो देख सकते हैं आप कितने परेशान हैं इस समय होमगार्ड के कर्मचारी जो हैं, और सामने दृश्य में आप बैरिकेड देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये सीधे दृश्य गवर्नर हाउस के बाहर के हैं, जहाँ पे होमगार्ड जो हैं उन्होंने यहाँ पे घेराव किया, क्योंकि उनकी मांगे जो हैं नौकरियों को लेके हैं। हमारे साथ मैम भी जुड़े हैं। मैम क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं? सर अब हम चले थोड़ा सा अंदर इसको लेके मेमोरेंडम देने, क्या हमारे साथ होता है क्या नहीं। तो सर हमारी यही डिमांड है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जहाँ वो दिया जाए जहाँ ड्यूटी का। सर हम आज LG साहब को एक पीसफुली प्रोटेस्ट करके यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। सर अगर बजट सेक्शन चल रहा है, आपने 38 डिपार्टमेंटों का बजट में रखा, लेकिन होमगार्ड का कुछ नहीं रखा इन्होंने बजट में। सर तो मैं यही कहना चाहती हूँ जी तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे, जब भी हम सेक्टर जाते हैं आपकी फाइल चल रही है, घूम रही है वो सर 20 साल से चल रही है। या तो हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया जाए इक्वल वर्क इक्वल पे, समान वेतन समान कार्य है। सर उसमें ऑर्डर था जो कांस्टेबल की सैलरी है वो इनको भी दी जाए, जहाँ हमें ड्यूटी का दिया जाए। तो सर हम यही अपील करेंगे, बार बार सरकार ने आज हमें मजबूर कर दिया इधर। अगर हमें 26 जनवरी तक नहीं देते हैं, 26 जनवरी में हमारा काला दिवस होगा, और उसके बाद जो पार्लियामेंट सेक्शन लग रहा है तो हम पार्लियामेंट के अंदर धरना देंगे, उधर अपना जो न्याय मांगेंगे। न्याय पालिका का इन्होंने आज तक इसको जस्टिस के लिए हम जस्टिस मांगते हैं, इनजस्टिस ही हमारे साथ हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, यही देश की बेटियां आज जो दरबदर हो रही है। सर तो हमें सर देखो उन्होंने भी यही यूनिफॉर्म पहनी, सर हमने भी यही, वो भी वही ड्यूटी कर रहे हैं, सर हम भी वही ड्यूटी करें। फिर हमारे साथ बात करें कोरोना काल में भी आप सबसे आगे रहे, पूरी जिंदगी इस डिपार्टमेंट को आपने दे दी, तो एंड में आपको क्या मिला? वही सर हम बोल रहे हैं कि कोरोना में भी हमने बढ़ चढ़ कर ड्यूटी दी। सर अब श्रीनगर में इतनी बर्फ पड़ी है, रोड ब्लॉक हुए, तब भी हमारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें सरकार ने क्या दिया गया है। आज हम सरकार से यही अपील करें, अगर आपको जरूरत नहीं है तो होमगार्ड जम्मू कश्मीर के अंदर बंद कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट सर इतना पैसा देती है, वो कहाँ पे जाता है? 2014 में सर हमारे PM साहब उधमपुर में आए थे। सर उन्होंने बोला हमने फाइल दी, उनको मिले, उन्होंने बोला जब मेरी सरकार आएगी सबसे पहले। 7 साल हो गया सर, दूसरी बार सरकार आ गई, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ। तो अगर हमारा 26 जनवरी तक नहीं होता तो उसके बाद हम पार्लियामेंट के अंदर। क्या लगता है जो कैजुअल लेबर है, कोई डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, हर कोई अपना हक मांगेगा तो उनको प्रोटेस्ट के बाद ही हक मिलेगा? सर वो इस स्टेट का शायद कोई कानून बन गया होगा, कोई रूल बन गया होगा कि लड़के बिना हक नहीं मिला जाता। सर हमने तो देखो बाकी वाले तो हो गए, हमने सर हाई कोर्ट में 11 साल लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमें गवर्नमेंट बताए वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ पे हम जाएंगे दिहाड़ी लगा के भी करके, लेकिन हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, काले अंग्रेजों के खिलाफ। पहले तो सर गोरे अंग्रेजों ने अत्याचार किया, अब काले अंग्रेज कर रहे हैं हमारे साथ। क्या हक मांगना बुरी बात है? हम अपना फंडामेंटल राइट मांग रहे हैं सर। ये किसी ने हमें घर से नहीं देना, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट से करोड़ों फंड्स आता, वो कहाँ पे जाता, उसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। LG साहब से यही अपील करेंगे, जहाँ हमें इंसाफ दीजिए, जहाँ इसको होमगार्ड को खत्म कर दिया। आज आपने राजभवन का घेराव किया, क्या अंदर से कोई आपसे बातचीत के लिए आया या आपको अंदर बुलाया?
सर हाँ अभी बुलाया, हम जा रहे हैं अभी 3 लोगों को। अच्छा, अब तो आप अभी- जा रहे हो, क्या लगता है कुछ बातचीत का हल होगा या फिर आश्वासन फिर से? नहीं, आश्वासन तो हमने लेना नहीं, हमने जैसे और 9 में जवाब लेना है सर। हमने जो यानी आज आश्वासन सीधा फैसला हाँ या ना? ना, बस सर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा। तो देख सकते हैं आज यहाँ पे ये फैसला लेने के लिए मौजूद है हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक जी भी मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं जो हर वक्त मुलाजम की दबे कुचले लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं। 20 से 25 साल हो चुके हैं, इनके साथ जो है वो सौतीली मौत जैसा सलूक है। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपया सैलरी दी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर का होम गार्ड का उनको सिर्फ 27 रुपये दिया जाता है। इनके साथ नाइंसाफ़ी है। और जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने भी इनको चक्की में पीसा है। और आज यहाँ जम्मू कश्मीर को अगर यूटी बनाया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो 18,000 है, हिंदुस्तान के अंदर 18,000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार है अभी तक उन्होंने यहाँ लागू नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने भी इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया है, और आज भी इनके साथ जो है पिछले 20 और 25 साल से जो है इनका कुछ भी नहीं बना। हम ये कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली जो है मनोज यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली जो ये इशू खत्म किया जाए। अगर नहीं करते आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी। शुक्रिया। तो देख सकते हैं कितने मजबूर है ये होमगार्ड। इनका कहना कि वर्दी ये भी पहनते हैं और वर्दी वो भी पहनते हैं, मगर अगर वहीं पे ग्रेड की बात करें तो उनकी कुछ और इनकी कुछ, अपने में ही कई चिंताएं, कई सवाल। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी पॉलिसियां लाई जाती है, बड़ी बड़ी बातें आती हैं सामने, मगर अगर ज़मीनी हरकत उनकी देखें तो कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे निराश है। डीडीसी इलेक्शन में हर किसी को आश्वासन दिए गए थे कि उन्हें नौकरियां दी जाएंगी, उन्हें पक्का किया जाएगा, उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, मगर इस तरह के हालात अगर केंद्र में बैठे कोई मंत्री देख रहे हो तो ये हालात है। हमारे होम गार्ड जो कि पूरी जिंदगी अपनी ड्यूटी सेवा में कर चुके हैं वो ही अभी तक पक्के नहीं हुए, उनको पे ग्रेड जो है वो सेम नहीं मिल रहा। तो इस तरह की हालात है। ये महिलाएं देख सकते हो, ये महिलाएं इस समय रोड पे बैठी हैं। कोरोना काल चल रहा है, एक तरह से बात की जाती है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। अगर सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा तो फिर ये लोग कौन है जो इस समय सड़कों पे बैठे हैं? मजबूर लोग हैं, ये मजबूर हैं जो चाहते हैं उनके घर में उनके घर का पालन पोषण जो है वो सही ढंग से हो, उनके बच्चे जो है वो सही ढंग से पढ़ सकें। पढ़ेंगे तब जब पैसे होंगे, जब सैलरी होगी। जब इस तरह की बेरोजगारी होगी, इसे भी हम बेरोजगारी में ही गिरेंगे, क्योंकि ये लोग तभी इस रोडों पे हैं। अगर ये बेरोजगार है तभी ये रोडों पर हैं। कुछ लोगों से और भी जुड़ेंगे यहाँ पे। जी मैम, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मैं पीडीडी की प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं जम्मू कश्मीर जी जी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जम्मू कश्मीर क्लरिकल एसोसिएशन की। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये दबे कुचले मुलाजमों के साथ इतनी नाइंसाफी किस लिए हो रही है? अगर आपके पास पैसा नहीं है इन लोगों को कैरी करने का तो आपने इनको भर्ती क्यों किया? जब भर्ती किया तो 2700 रुपए में उनसे ये पूछा जाए सरकार से कि आपका बच्चा एक 2700 रुपए में जी सकता है पूरे महीने 30 डेज? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनके बच्चों के साथ क्यों नाइंसाफी, इन लोगों के साथ क्यों नाइंसाफी, इनके जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ क्यों नाइंसाफी? क्या ये रोटी नहीं खाते हैं, हवा खाते हैं? क्या इनको घरों की जरूरत नहीं है? क्या इनके बच्चे पढ़ने नहीं चाहिए? क्या इनके बुजुर्गों को फैसिलिटी मेडिकल की नहीं मिलनी चाहिए? ये सारा मुद्दा जो है हमारी सरकारों में अब ये प्रॉब्लम आ चुकी है। गूंगी बहरी जिनको ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना मुलाजमों की कोई परेशानियां दिखाई देती हैं, इनको अपनी कुर्सी दिखाई देती है। वोट मांगने आ जाओ, वोट मांगो, सरकार बना लो, उसके बाद एम्प्लॉइज जाए भाड़ में, हमें काम करना है, टाइम निकालना है, अपनी कुर्सियां फिट रखनी है, अपनी सैलरी को देखना है, वो बढ़ानी है, अपनी पेंशन रेगुलाइज करानी है, बाकी सब। ये अब आने वाले दिनों में इनके लिए मुश्किल है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि ये आज इस शो को ब्लॉक किया गया, कल दूसरे को करेंगे, परसों तीसरे को करेंगे, ऐसे करते करते हम पूरा का पूरा जम्मू ब्लॉक कर देंगे। तो आज हम इसी प्लेटफॉर्म के जरिए फिर मनोज सिन्हा साहब को मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इनका मसला जितनी जल्दी हो हल किया जाए। एम्प्लॉय का जो डीए है जो फ्रीज किया है उसको भी रेगुलराइज किया जाए, और साथ में जो जम्मू के साथ नाइंसाफी हो रही है बार बार उसको भी क्लैरिफाई किया जाए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी और आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आप जैसे यंग लड़के मीडिया में आकर
हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आपको इस चीज के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। तो देख सकते हैं कि परेशानियां कहीं ना कहीं लोगों की यहाँ पे बढ़ती हुई देख सकते हैं। आप लोगों का फर्ज भी बनता है कि आप लोग जुड़े हैं, इसे शेयर कीजिए ताकि ये आला अधिकारियों तक वीडियो पहुंचे, जो इन लोगों के हक हैं वो इनको मिल सके, क्योंकि लोग परेशान हैं। हालांकि डीडीसी इलेक्शन की बात की जाए, बड़े बड़े आश्वासन, क्या किसी दिन ऐसा दिन होगा जब मीडिया घर में बैठी हो, कोई परेशानी ना हो और मीडिया रोडों पे ना जा पाए? क्योंकि अगर प्रोटेस्ट ही नहीं होंगे तो मीडिया का यहाँ पे रोल ही नहीं रहेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार चाहती है कि मीडिया जो है वो बेरोजगार हो, क्योंकि जब इनके मसले ही नहीं हल होंगे तो इसी तरह से लोगों को बाहर आना पड़ेगा, हमें बाहर आना पड़ेगा। काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि लंबे अरसे से इनकी डिमांड जो है वो चल रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की रियासतों में होमगार्ड को अच्छी सैलरी दी जाती है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी आग लगी है? देख सकते हैं किस तरह से इस समय घेराव किया गया है। ये राजू भवन के दृश्य हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि कोई दूसरी फोर्स है ये? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे, यहाँ बैरिकेड से आगे जाने की किसी को परमिशन नहीं। ये होमगार्ड है तो जैसे दूसरी यूटी दूसरे स्टेट में दिया जाता है, पूरी तौर पे लागू किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे तैनात अपनी ड्यूटी को यहाँ देते हुए, होगा और यहाँ से किसी को आगे जाने की परमिशन नहीं। उनके साथ हमारी 5 लाख फैमिली, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी बीवियाँ तमाम सड़कों पे होंगी और फिर लेकिन हमें फोकस नहीं होगा। और हम रोड भी बंद करेंगे और उसके बाद हमारी डांडी मार्च होगी। डांडी मार्च में पैदल यात्रा होगी। हम दिल्ली के लिए जाएंगे। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं सुनती है हमारी बात, हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर हम लोग फैसला करेंगे। करो और मरो, डू और डाई होगा इस वक्त। We want to इनकलाब, इनकलाब, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करो, लागू करो। हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू करो, लागू करो। तो देख सकते हैं यहाँ पे डटे हुए। क्या लगता है जिस तरह से बातचीत के लिए अंदर बुलाया गया, कोई हल निकल पाएगा? सर मुझे तो नहीं लगता कि हल निकलेगा। झूठे वादे, सब झूठे वादे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां सरकार को अपना बेनिफिट है वहां एकदम में काम हो जाता है। अगर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दिया? बोर्ड किसने दिया? हमने दिया। अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द एमएलए, फॉर द मिनिस्टर, फॉर द एमपी, फॉर द जितने भी बड़े बड़े हैं उनके लिए। क्या हम गरीब लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं है? अगर ये वर्दी हमने पहनी है, अगर गवर्नमेंट हमसे काम ले रही है, जहां काम की बात हो, हम पुलिस के साथ शाना मुशाना कंधे से कंधा मिलाकर ऑल डिजास्टर जितने भी है हमारे अंडर आते हैं। कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी 26 जनवरी की परेड है, चलो जी होमगार्ड आ जाओ। अगर होमगार्ड की जरूरत नहीं तो 26 जनवरी के लिए क्यों ड्यूटी लगाई होमगार्ड की? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर होमगार्ड की जरूरत नहीं है तो इसको टोटली बंद करो, फिनिश करो इसको। अगर जरूरत है तो इसको सैलरी दो जो दूसरी स्टेट, दूसरी यूटी में दी जाती है। अगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस होमगार्ड में और जो दूसरी स्टेट की होमगार्ड है उसमें क्या डिफरेंस है? अगर वो भी होमगार्ड है, ये भी होमगार्ड है, यहाँ यूटी बन गया। पहले तो यहाँ की सरकारों ने हमें निचोड़ा। हम बात करेंगे जो मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके बाथरूम अगर खोले जाए तो सोने की ईंटें निकलती हैं। एक तरफ हम भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हमें रोटी नहीं है, हमारे माँ बाप को रोटी नहीं है। और अगर उधर वहाँ सीबीआई जांच हो तो वहाँ ईंटें निकलती है, लेकिन शर्म होनी चाहिए। और हम लोग भूखे मर रहे हैं। कई बार मिनिस्टरों के ताले खोले गए और वहाँ से ईंटें निकली हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर होमगार्ड से क्यों बेइंसाफी है? लॉज आर गॉन द पुअर, रिच रूल द लॉ। रिच जो अमीर है अपने कानून, अपने लिए कानून करते हैं, हमें कोई डर नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा फौरी तौर पे मसला हल नहीं हुआ। 26 जनवरी को सब जितने भी जम्मू कश्मीर के होमगार्ड हैं ब्लैक डे मनाएंगे और उसके बाद लखनपुर बंद होगा और उसके बाद दिल्ली के लिए यात्रा होगी। वहाँ हम अमित शाह जी से और मोदी जी से बात करेंगे, जो सीनियर लीडर है हिंदुस्तान के, कि क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुनती है? नहीं, हमारी जैसे फाइल, ये फाइल हमें मेमोरेंडम दिया, रद्दी टोकरी में गया, वहाँ पता नहीं कहाँ जाता है।
क्यों नहीं करती है? हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? इसकी सीबीआई जांच होगी और हम दोबारा रिपोर्टेशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, दोबारा इनको वहां घसीटेंगे। अक्सर कानून है, अक्सर लॉ है, लॉ हर एक के लिए बराबर होता है। मैं आपके माध्यम से फिर एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें ये करने के लिए मजबूर न करें। हम जूते पॉलिश करेंगे, लगा जूते पॉलिश करेंगे और दिल्ली जाएंगे और तब हमारा मसला फौरी तौर पे 26 जनवरी के अंदर हल होना चाहिए, नहीं तो डांडी यात्रा होगी। शुक्रिया, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, वी वांट 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 जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करो, लागू करो। हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू करो, लागू करो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करो, लागू करो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करो। तो उम्मीद है कि प्रशासन इस गुहार को सुनेगी, जो इनके मसले हैं, होमगार्ड के मसले, उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ देश की बेटियाँ रोडों पे बैठी हैं, इस तरह के मसले ना हो, इस तरह से बेटियों को सड़कों पे बैठना ना पड़े। संज्ञान लेने चाहिए प्रशासन को, इस तरह की बातचीत होनी चाहिए, इस तरह के आश्वासन होने चाहिए कि उन्हें भी उम्मीद हो कि इनके मसले जो हैं हल हो जाएंगे। नहीं तो जिस तरह से देश की बेटियों को सड़कों पे बैठना पड़ता है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। हम इसकी सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुले, जो होमगार्ड की परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं हल हो। जिस तरह से अभी ये बातचीत के लिए अंदर गए हैं, अब देखने वाली ये बात होगी कि अंदर से बातचीत क्या होती है और किस तरह के आश्वासन दिए जाते हैं। ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।